आरपीए उनको संरक्षण देता है कि जब तक उनका फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाता, मीनिंग देयर बाई जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से उनका कन्विक्शन नहीं हो जाता, है ना, कंट्राडिक्टरी है, ये तो नहीं हटेंगे। ये कंट्राडिक्टरी अरेंजमेंट्स हैं। सामने विसंगति है, जिसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता, अनुच्छेद 14 नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि या तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया था, अब ये तो मामला जाएगा लार्जर बेंच को रेफर होना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लार्जर बेंच को जाना है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर सवाल 2 है, या तो जो लोग आम आदमी का जो कन्विक्शन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जब तक उसका भी कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट कहे जब तक आम आदमी की तरीके से एमएलए एमपीज को भी सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल नहीं हो जाता, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वो भी पद धारण नहीं करेगा। बुनियादी सवाल ये है जी जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी। पांडे जी, कोई दिक्कत है क्या इस बुनियादी सवाल के जवाब को ढूंढने में? कोई दिक्कत है क्या जो मुन्ना सिंह चौहान साहब कह रहे हैं? क्योंकि बुनियादी सवाल पांडे जी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं अतुल जी, हम थोड़ा सा ये जो लीगल पोजीशन पे बहस जो हो रही है ना जी, थोड़ा सा मैं समय दीजिए, थोड़ा सा हम और स्पष्ट कर दें। जी बोलिए। 2 स्थिति है। एक तो स्थिति है कि जो सेक्शन 8 के 4 की जो स्थिति है उसमें यह है कि अगर आपकी सजा हो गई और सजा होने के बाद आपने अपील कर दी और आपकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है, तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सजा अगर सस्पेंड नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको ये केस याद दिलाना चाहते हैं, जो सिद्धू के जो एमपी थे तो उनको सजा हो गई थी, किसी मामले में किसी को जाटा मार दिया था, फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जब वो अपील किए सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से अपील में छूटे तब फिर दोबारा चुनाव लड़के और फिर चुनाव में आए। तो जब अगर आपकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर सस्पेंड नहीं है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये तो आम स्थिति रही किसी की भी। दूसरी बात है, लेकिन यही जो फर्क है वो ये फर्क है कि अगर आप एमपी बन गए या एमएलए बन गए और उसके बाद आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होता है, कोई अपराध करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट न होकर संविधान के धाराओं में आपकी सुनवाई की जाएगी और वो संविधान की धाराओं में आप जितने दिन चाहे उस चीज को आप लटकाए रही। तो ये जो 2 तरह का विभेद है, एमपी बनने के पहले और एमपी बनने या एमएलए बनने के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इस तरह के आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एमएलए बनने के बाद आप कोई प्रिविलेज आदमी थोड़ी हो जाते हैं, कोई विशेष हैसियत आपकी नहीं बन जाती है। आपकी भी हैसियत वही है जो आम आदमी की है, जो सेक्शन 8(4) का जिनको पांडे जी इसका मतलब ये हुआ कि क्या जो हमारे भाग्य विधाता है, नेता हैं, उन्होंने खुद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी करतूतों को छिपाने के लिए एक ऐसा कवच बना लिया है क्या? खुद इम्यूनिटी छीन ली है क्या? मैं अग्निहोत्री जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं जो उन्होंने बहस के दौरान कहा कि ये जो हालात है कि एमएलए जो एमपी के हाथ में अगर कानून को छोड़ देंगे तो इसी तरह इम्यूनिटी लेते रहेंगे, इसलिए इनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको सन 1952 में जब असेंबली आई थी तो उसमें अपराधी करीब नहीं के बराबर थे, धीरे धीरे बढ़ते गए और आज इतनी तेजी से बढ़ते गए कि अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि 274 हो गए। तो जब इनके हाथ में 60 साल तक इन्हीं के हाथ में कानून हुआ और इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा के अपराधियों की 274 कर ली। अगर 10-5 साल इनके हाथ में और छोड़ देंगे तो पीढ़ी 2/3 कर लेंगे, अगर 10-20 साल और छोड़ेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे। क्या करेगी पांडे जी? आज भी पार्लियामेंट, आज भी लोकसभा का बहुमत जो है 272 पर होता है और 74 है, भगवान के आशीर्वाद से 2 ज्यादा है। मेरा मूल सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून का जो ये पैरा है, जो ये अनुच्छेद है, वो संविधान के आर्टिकल 14 का सीधा सपाट उल्लंघन है। उस पर कोई इफ और बट स्वीकार्य नहीं। आम आदमी और सिटिंग एमपी में भेद नहीं हो सकता। जबकि 8(4) जो है वो कहता है सेक्शन 8(4) makes an exception for the sitting MPs and MLAs, saying disqualification on conviction would not apply to the sitting MPs or MLAs for 3 months and not until the disposal of his appeal filed the 90 days window. ठीक?
आप ये बात कह रहे हो, और वहीं अगर आज मैं दोषी सिद्ध हो जाऊं छोटी अदालत से, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि मैं निर्दोष ना हो जाऊं। ये भेद क्यों होगा भाई? सर प्राइवेट देखिए, मांग तो ये चल रही है बहुत दिनों से कि ये बिल्कुल ये पूरा सेक्शन 8 ही खत्म कर दिया जाए। और बल्कि अब तो ये मांग है कि जैसे ही किसी के खिलाफ चार्जशीट ही पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया, उसके बाद ही उसको इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए। हाँ। ये पूरी बहुत दिनों से ये देश की मांग है। क्या संभव है अपराधी पहुंच ही न पाए? पांडे साहब, क्या कानूनी दांव पेच को अच्छे से जानने वाले पैंतरेबाज जो राजनेता हैं वो इसको संभव होने देंगे? उसको कभी संभव होने नहीं। इसीलिए पब्लिक का ओपिनियन, आप लोग जैसा ओपिनियन बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, जनता का बदलाव अब चाहती है। जनता ने देख लिया कि 60 साल में सभी के सभी व्यवस्थाएं, पांडे जी, सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब नए ढंग से हर चीज की शुरुआत। लोकपाल के मुद्दे पर कितनी मूड फटौवल हुआ ये सबने देखा। पांडे जी कल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पारस हुआ। इन्होंने क्या कहा, ये भी जनता को सुनना चाहिए। ये भारत सरकार बोल रही है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं, भारत की सरकार बोल रही है। चूंकि मामला कोर्ट का है इसलिए मुझे लिख के लाना पड़ा। उन्होंने कहा, द इशू वाज सेटल्ड इन 2005 बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द अपेक्स कोर्ट which had observed that given the razor thin majority enjoyed by ruling dispensations these days, if MPs and MLAs were disqualified on their conviction during the tenure of the House, then the democratically elected government could face serious problems. ये हुकूमत हिंदुस्तान के मतलब सरकार बचाने के लिए दागियों को गले से लगाए रखो। मतलब चोर, उचक्के, अपराधी, बलात्कारी, किसी मामले में दोषी हो आप जी, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार चलनी चाहिए। अग्रवाल साहब, सरकार बचा लो जैसे तैसे, सरकार बचा लो। चोर, उचक्का, जेब कतरा, बलात्कारी, हत्यारा, अपहरणकर्ता सबको संसद ले जाओ। हमें भरोसा रखना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय पर। अरे भरोसा तो रखे पर, संवैधानिक बिंदुओं अरे भरोसा तो नेताओं के ऊपर है। अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल है। केंद्र की सरकार का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है। आपसे सीधे पूछ लेते हैं, कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने ऐसा शर्मनाक बयान अदालत में क्यों दिया? नहीं, अग्रवाल साहब किस तरह के ऊपर का सवाल है ये? अमिताभ जी, अग्रवाल साहब मुझे लगता है शायद उत्तराखंड के मामलों तक के लिए जिम्मेदार हैं। अग्रवाल साहब, सही कह रहा हूं मैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे आपका जवाब पता था, इतनी इंटीमेसी मेरी हो गई आपसे। धन्यवाद, आपने जो कवच प्रदान किया। लेकिन जनता कवच नहीं दे रही। दिक्कत अग्रवाल साहब ये है, हम तो कवच दे भी देंगे आपको, चलिए, चूंकि हम आपको जानते हैं अच्छे से, लेकिन जनता कवच नहीं दे रही साहब। सवाल यही है। और जनता से जो अंड्यू कवच मांग रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जनता का दबाव और आपका दबाव हमें सही रास्ते पर ले जाएगा, हमारे तमाम भाइयों को। दबाव की जरूरत क्यों है? आप लोग खुद ब खुद सेल्फ रेगुलेशन में क्यों नहीं आ सकते? लोकतंत्र में कोई चोर है, कोई उचक्का है, कोई जेब कतरा है, कोई डकैत है, कोई हत्यारा है, कोई बलात्कारी है, कोई भू माफिया है, संसद में बैठे हुए हैं 274 लोग। और अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं, किरण बेदी बोलती हैं, तो आप विशेषाधिकार का नोटिस थमा देते हो। अरे आग लगाओ इसे विशेषाधिकार को। अदालत में इसी के लिए गुहार लगाई गई है। चौहान साहब। अतुल जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके का हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया, हाँ। यदि आप थोड़ा सा 2-4 दिन पीछे जाएंगे, हाँ। तो ये हलफनामा उस आरोप को विंडिकेट करती है। ये हलफनामा इस बात को साबित करता है जो भारत की संसद में आरोप लगाया गया कि वास्तव में सीबीआई का इस्तेमाल इस काम के लिए करो कि सरकार बचाने के लिए लोगों की सहायता ली जा सके। इससे तो वो बात साबित होती है कि हम सरकार को बचाने के लिए अपराधियों को हम संरक्षण देंगे, क्योंकि हमारी सरकार रेजर थीन मेजॉरिटी में है। हाँ, अभी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया उसका अमिताभ जी ने जिक्र किया। हाँ। ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति हो नहीं सकती है। ठीक बात है। इससे तो वो आरोप साबित होता है कि वास्तव में सीबीआई के मार्फत क्रिमिनल्स को सरकार के पाले में बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। ये तो अपने आप में गंभीर आरोप है और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आरोप नहीं है मुन्ना सिंह जी, आरोप नहीं है, ये सरकार की स्वीकारोक्ति है
कि जी हाँ हम ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सरकार की ये आरोप स्वीकारोक्ति नहीं है, ये सरकार ने अपने मन से कह दिया कि जी हाँ हम गलत हैं। साबित होता है कि वास्तव में क्रिमिनल लोगों के दम पर ही ये सरकार चल रही है। पांडे केवल साहब, अपराधियों का समर्थन लेकर के ही सरकार पांडे चल साहब, रही है। सरकार की स्वीकारोक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट, नहीं, मैं बिल्कुल होनी एक चाहिए। लाइन, और मैं समझता पांडे हूं जी कि- पांडे जी एक मिनट रुकिए, एक लाइन और पढ़ दूं। बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, उसने कहा इफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन डज नॉट गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट व्हाइल ही रिमेन्स कन्विक्ट, व्हाई शुड एमपीज गेट इट? उसने पूछा सरकार से। तो सरकार ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रज्ञापूर्ण उत्तर दिया कि हुजूर सरकारें कैसे बचेंगी, बताइए। आप संविधान से बंधे हैं कि सरकार बचाने का खेल खेल रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, यानी मतलब ये हुआ पांडे जी कि इस देश में सरकार तब चलेंगी जब अपराधियों को गले लगाओगे, क्योंकि अपराधी इस देश की सरकार चलाते हैं। सरकार के इस बयान का मतलब ये भी हुआ जो बेहद शर्मनाक है पांडे जी। ये कहूं, नहीं, मुझे तो आश्चर्य है कि ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस तरह की एफिडेविट कैसे दिया, क्योंकि ये तो संविधान के विरुद्ध है। संविधानिक कोई भी धारा या कोई भी प्रोविजन इस आधार पर पॉलिटिकल रीजन से उसका तो देखा नहीं जाएगा। हाँ। उसको संविधान के प्राविधानों के तहत देखा जाएगा। उसको पांडे संविधान जी की मैं धारा कहता हूं 14 के पॉलिटिकल, पांडे जी देखा मैं कहता हूं कि सरकार अगर ये कहती है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं कि पॉलिटिकल रीजन भी है, तो भैया वो भी तो नियम कायदे के दायरे में हो। आप ये Political स्वीकार reason कर रहे साफ सुथरी हो, आप ये राजनीति स्वीकार कर रहे हो कि लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था इतनी गंदी और विभत्स नेताओं ने बना दी है कि बिना दागियों के सरकारें अब हम चलेंगी चल नहीं। सकते। यानी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसके साथ यानी कि जाहिर हो सुप्रीम गया। कोर्ट को इस हलफनामे पर सजा देनी चाहिए, सजा हलफनामा देनी देने वालों चाहिए। को। और मैं तो कहूंगा कि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत ही इस हलफनामे को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हलफनामे से जो आप मैसेज देना चाहते हैं एक बहुत गलत मैसेज आ रहा है। हाँ। और इस मैसेज से ये कि तुकी सरकार चलानी है इसलिए हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लूट करिए, खसोट करिए, विदेशों से समझौता करिए, जो भी कुछ करिए, हमें सरकार चलानी है। जी तो ये तो आपने भारत और के ये हो भी रहा लोकतंत्र का है। एक मजाक और मजाक पांडे उड़ाया और साहब मैं मजाक ऐसे नहीं 10 इंसिडेंट गिना सकता हूं कि ऐसा हो भी रहा है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मुन्ना भाई मंत्री रहे हैं, राजपाट से सुरेंद्र जी का भी ताल्लुक है? अगर एक सिपाही ड्यूटी पर जो तैनात सर्विस में है, इन सर्विस है, पांडे जी आप भी ज्ञानवर्धन करिए मेरा, अगर एक सिपाही किसी अदालत से दोषी सिद्ध हो जाए हत्या का, बलात्कार का, लूट का, डकैती का, तो क्या उसकी नौकरी पर क्या स्थिति बनेगी कानूनन? वो हटा दिया जाएगा तुरंत। हटा दिया जाएगा। तो फिर मंत्री जी क्यों नहीं हटाए जाए भाई? फिर एमपी साहब क्यों नहीं हटाए जाए? अब मंत्री जी के वही जो आपने उठाया कि मंत्री जी जो है यही सरकार सवाल बचाएंगे। है मेरी नजर मंत्री जी में, सरकार कानून की बचाएंगे। नजर में सिपाही और मंत्री में फर्क क्यों? आप कवच क्यों चाहते हैं, ब्लैंकेट क्यों चाहते हैं? यानी आप गलत करते हैं, इसका मतलब दिल कुछ में गलत चोर है। करते हैं तब पर्दादारी है। देखिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, इस प्रोविजन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे भी बढ़ के आगे करना चाहिए। और वो मैं कहता हूं कि ये किसी तरह से किसी के विरुद्ध अगर चार्जशीट भी सबमिट हो, ऐसा कानून आना चाहिए, तो उसको ये एमएलए नहीं, नहीं है। पांडे जी थोड़ा चलिए, कड़ा हो जाएगा, हम थोड़ा कह कड़ा रहे हो हैं, जाएगा वो। गंगोत्री तक नहीं जाए हम कानपुर में गंगा नहा ले, हम तो उस पे भी कंप्रोमाइज को तैयार है। हाँ, गंगोत्री हाँ, कानपुर हाँ, में गंगा नहा लेंगे, जी। कम से कम जब दोषी सिद्ध हो जाए जी। तब तो शर्म करो भाई, जी, तब अमिताभ तो अग्निहोत्री कुर्सी जी, छोड़ो। अमिताभ अग्निहोत्री जी, चर्चा को खत्म करने का वक्त है। संपादकीय टिप्पणी। देखिए इस पूरी अमिताभ जी, जी जी चौहान साहब बहुत संक्षेप में बोलिए प्लीज। जी मैं पांडे जी की इस बात से तो असहमति जताता हूं। हाँ, मैं भी जताता हूँ। हाँ। कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के हाथ में ये हथियार भी नहीं दे सकते हाँ। कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आप थाने में और ठीक पुलिस बात को है। प्रभावित करके चार्जशीट दाखिल कराइए और फिर कहिए ये तो गया चुनाव से बाहर। लेकिन conviction पर तो होना चाहिए। जो कहा अमिताभ जी ने जो कहा, कन्विक्शन जिस दिन हो जाता है, हाँ। यदि चपरासी की उस नौकरी दिन जा सकती है तो disqualification होना विधायक की, चाहिए। सांसद की और मिनिस्टर की नौकरी क्यों नहीं जा सकती, उसकी सदस्यता क्यों समाप्त है, नहीं हो सकती? ठीक है। इस बात की ठीक है, इजाजत पॉइंट भारत का टेकन, संविधान पॉइंट नहीं टेकन, देता। पॉइंट टेकन। ठीक है, थैंक लिहाजा यू। जो है, ठीक है, चौहान साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ, भारत ने अपनी व्यवस्था खुद स्वीकार की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र प्रसाद से एक पत्रकार ने पूछा कि आज क्या फर्क आया, कुछ और आ रहा है। क्या नया हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कल तक जो प्रजा थी आज वो राजा हो गई। ये राजा बनाया आपने प्रजा को, आपने दूसरे किस्म के राजा पैदा कर दिए।
और उनको कवच दे दिया कानून का। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती? भारत सरकार क्या बोल रही है? ये हमारे वोट से चुनी हुई सरकार है जो ये कह रही है कि नहीं सरकारें चलानी है, इसलिए कानून को आंख मीच लेनी चाहिए। ठीक बात। अगर एक सिपाही की नौकरी जा सकती है, प्राइमरी स्कूल के टीचर की नौकरी जा सकती है, सरकारी कंपाउंडर की नौकरी जा सकती है दोष सिद्ध होने पर,